हेलो दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम होना है 2022 दिसंबर में होगा। तो उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है ये। जो इम्पॉर्टेंट इससे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप लोग एक बार देखिए। 18 क्वेश्चन है टोटल ओवरऑल MCQs। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवैगिक अवस्था डैश कहलाती है या फिर क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है का कोई आपसी संबंध नहीं है, की भूमिका नगण्य है, और का कोई प्रभाव नहीं होता है, या फिर की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, की एक महत्वपूर्ण भूमिका है ये। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है पेशी कौशल और सामग्रिक शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, नेक्स्ट है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, या फिर प्रतीकात्मक खेल का उभरना, या फिर तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। ऑप्शन दिया गया है में केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं, या फिर अनियमित और असंबद्ध होते हैं, या फिर धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, या फिर बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से बहुस्तरीय और मिश्रित होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकास एवं से अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। ऑप्शन दिया गया अधिगम से विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, और फिर दिया गया अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, और विकास एवं से अधिगम से अंतर संबंधी और अंतर निर्भर होते हैं, और विकास एवं से अधिगम से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से विकास एवं से अधिगम से अंतः संबंधी और अंतः निर्भर होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शरीर में केंद्रीय भाग से परिधियों या आंगों की ओर का विकास दर्शाता है। ऑप्शन दिया गया मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, सोपानीय विकास के सिद्धांत को, या फिर विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, या फिर विकेंद्रित विकास के सिद्धांतों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है ये। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाँ ईयर वाले देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एक बार चार्ट हम लोग देख लेंगे कि कौन से क्या में किस पे क्या होता है। तो डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कौन से महीने में 24 से लेकर 30, या फिर 30 से 36, या फिर 12 से 18, या फिर 18 से 24। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से 18 से 24 में बोलना स्टार्ट कर देते हैं छोटे छोटे शब्दों को। और फिर इसके बाद दिया गया विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है। ऑप्शन दिया गया विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, या फिर विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, और लास्ट दिया गया विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस। ठीक है, तो विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। मध्य बचपन अवधि है 2 से 6 वर्ष, 10 वर्ष के बाद, या फिर 6 से 11 वर्ष, या फिर जन्म से 2 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन अच्छा नीचे दिया गया 6 से 11 वर्ष है ये, ठीक है, तो ऑप्शन ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है उस पर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है समान आयु के बच्चों में आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? ऑप्शन दिया गया सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। फिर है बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। नेक्स्ट है सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। फिर लास्ट है सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के लिए अवसर मिले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है तो ऑप्शन दिया गया विकास तुलनात्मक रूप से क्रमित होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है और व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से विकास की सटीक गति और एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन दिया गया विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है और विकास परिपक्वंश और अधिगंश पर आधारित होता है और विकास वंशानुगता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है और प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, विकास और परिणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से बाल्यावस्था है ये। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है सहपाठियों का दबाव से जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है, ऑप्शन दिया गया मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर प्रारंभिक किशोरावस्था या फिर उत्तर किशोरावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उत्तर किशोरावस्था है ये। क्वेश्चन नंबर 14 विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वभाव को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, पाठ्यक्रम का दोहराना या फिर सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान या फिर रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से पाठ्यक्रम का दोहराना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, इस पे दिया गया एक बालक की संज्ञात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के, ऑप्शन दिया गया सर्वांगीण विकास से, शारीरिक विकास से या फिर सामाजिक विकास से या फिर मानसिक विकास से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से मानसिक विकास से है ये। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन दिया गया विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है और प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत तेज। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने करा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं विकास का सिरापदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, ऑप्शन दिया ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर या फिर भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर या फिर सिर से पैर की ओर या फिर सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिर से पैर की ओर बढ़ता है ये। और फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है?
तो इस पे दिया गया है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। और फिर इस पे दिया गया विकासात्मक परिवर्तन से एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। और लास्ट है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट था और इसका जो हम लोग इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको भी देखेंगे। बट मैंने फर्स्ट टाइम मतलब ये सीटेट का पहला ये वीडियो है, ये समझ लीजिए कि इससे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिससे कि क्वेश्चन से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और फिर आगे हम लोग और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे क्योंकि पहला ही है और अभी टाइम भी है। तो बीएड थर्ड सेमेस्टर और हो सके तो फर्स्ट सेमेस्टर की जिसके पास बुक्स हो तो उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा साइकोलॉजी जो है पूरा भरा हुआ है इस पर। ठीक है, तो काफ़ी चैप्टर उससे मनोवैज्ञानिक से, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, वरना पूरा वैसे भी देखना है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर भी इस बार स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड दोनों चलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।